गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध के पौन दूतिका शीर्षक का अंतिम 3 पद आज समाप्त कर देंगे। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। आज हम आपको 24, 25 और 26 का व्याख्या बताएंगे। देखिए 24वां का हम पढ़ते हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी बता रहे हैं कि राधा जी पौन को अपने वियोग रूपी प्रेम को समझाने के लिए उन्हें दूध बनाकर भेजी हुई हैं और बता रही हैं कि उन्हें किस प्रकार से हम ब्रजवासियों को याद दिला पाओगी या हमारी आप उन्हें कैसे याद दिलाएंगे। तो कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हे मेरी प्यारी बहन पौन, तुम मथुरा में चली जाओ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि तुम्हें मथुरा के उद्यानों में कोई नए नवल तरु नए वृक्ष का पत्ता जो पीला हो रहा हो यदि आपको दिखाई दे, तो तुम उसके पास चली जाना और तो प्यारे के दृग युगल सामने लाओ उसे और उसे चली जाना और उसे अपनी हवा के मंद झोंके के द्वारा उसे तोड़ करके मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के दृग युगल में दोनों नेत्रों के सामने उसे ला करके धीरे धीरे संभल करके और यूं बताना, धीरे धीरे उनके संभालते हुए उस पत्ते को उनकी आंखों के सामने इस रख करके इस प्रकार उन्हें बतला देना, अर्थात उन्हें इस प्रकार समझा देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा, कि जिस प्रकार से यह पत्ता नवल तरु या नए वृक्ष का पत्ता पीला हो गया है, उसी तरह हे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, आपके प्रेम में दुखित होते हुए राधा जी भी उसी तरह पीली पड़ गई हैं, जिस प्रकार की कि किसी का पति यदि परदेश चला जाता है तो उसके वियोग में उसकी स्त्री क्या हो जाती है, पीला पड़ जाती है। उसी तरह राधा जी भी आज आपके प्रेम के वियोग में इसी पत्ते के समान पीला पड़ रही हैं। अगला है 25वां। यूं प्यारे को विदित करके सर मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। कह रही हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर मेरी व्यथाएं। यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी इस 2 पदियों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा के पास ऐसा कोई गुण नहीं होता, जो कि उसके पास कोई मुख नहीं होता, जो कि वह पूरी तरह से सब कुछ मुख से बोलकर समझा पाए। यह बात राधा जी को भी भली भांति समझ में आ जाता है जब उनको यह कहती हैं कि यो प्यारे को विदित कर सर मेरी व्यथाएं, कि हे मेरी बहन, मेरे प्यारे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को ये सब दिखा करके, सारी जितनी घटनाएं पहले बताए हैं सारी चीजों को दिखा करके मेरी दुखपूर्ण सारी कथाओं को उनसे बतला देना और धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना और अपने मंद हवा के झोंके के द्वारा धीरे धीरे उनके पैरों के पास चली जाना और उनके चरणों की धूली को थोड़ा लेकर के अपने साथ चली आना। थोड़ी सी भी चरण जो यदि थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूली तुम अपने हवा के झोंके के द्वारा लेकर चली आओगी
जो ला देगी हमें तू, यदि तुम मुझे ला करके दे दोगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकोगी। तो जो मेरा चित्त है, मेरा जो हृदय है, श्री कृष्ण के प्रेम में वियोग में व्यथित हो रहा है, कष्ट में झेल रहा है, उसे मैं मिट्टी को अपने हृदय से ही लगा करके मैं अपने दुखी चित्त को समझा लूंगी। अंतिम में देखिए, पूरी होवे न यदि तुम तुझसे अन्य बातें हमारी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। कह रही है पौन जी से राधा जी कह रही हैं कि हे मेरी बहन पवन, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। मैंने इस 25 पदों के माध्यम से तुम्हें जितना भी चीजें तुमसे कहा कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से कह देना, अगर ये सारी बातें तुम नहीं कह सकती क्योंकि तुम्हारे पास मुख नहीं है, इसलिए तुम मेरी सारी व्यथाओं को उनको नहीं सुना सकती, हमारी सारी बातें पूरी न कर सको, तो तू मेरी बिना इतनी मान और चली जा। तो हे मेरी बहन पवन, तुम मेरी इतनी ही विनती सिर्फ मान ले और तुम यहां से मथुरा चली जा और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तू यहां से मथुरा चली जा और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को प्यार के साथ अपने हवा से स्पर्श करके के साथ तुम चली जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझे। यदि तुम वहां से उनके पैरों को स्पर्श करके या चरण को स्पर्श करके या छू करके तुम अगर चली आओगी, तो जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो तुम्ही को हे मेरी प्रीतम, हे मेरी बहन, मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण को, अरे हवा को, तुम्हारी हवा को मैं अपने हृदय तल से स्पर्श करके मैं जी जाऊंगी और उस हवा को स्पर्श करते ही मुझे साक्षात अपने प्रियतम श्री कृष्ण का अनुभव होने लगेगा। इसमें देखिए तीनों पदों में भाषा जो है वह खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, रस वियोग श्रृंगार, विप्लंब श्रृंगार भी जिसे कहते हैं, अलंकार उपमा रूपक, थोड़ी सी चरण रज में उपमा अलंकार है, धीरे धीरे में पुनरुक्ति अलंकार है, कमल पग को कमल, यहाँ कमल पग में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार की भी छठा दर्शनी इसमें दिखाई दे रहा है। गुण प्रसाद गुण होगा और पद गे पद होगा। शैली तो अभिधा और व्यंजना होगा, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना होगा। और इस तरह से यह 26 पद समाप्त होता है और इसी के साथ यह अध्यास उपाध्याय हरियौत का पौन दूध का भी यहीं पर यह शीर्षक समाप्त होता है। अब अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।